पूरा मंडप जला दूंगी, समझा? बेटी मेरा कोई कसूर नहीं है। ले जाकर गाड़ दो इसे। रुको। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जेठ जी, ये लोग मिश्री का बाल विवाह करा रहे हैं। मीनाक्षी बाबू, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। बाल विवाह करने के अपराध में मैं तुम सभी को गिरफ्तार करता हूं। तुम लोग कानून के क्या, इंसानियत के अपराधी हो। भाई साहब, आप जानती हैं ना कि आज की तारीख में बाल विवाह कितना बड़ा अपराध है। वो बच्ची हमारी मिश्री जो अपना नाम तक सही नहीं ले सकती, उसको आज आप किसी और की बिंदनी का नाम देने जा रही है। भाई साहब, आपकी अकल को क्या हो गया? रे छोरा, भाषण देने की कोई जरूरत ना है। रे मिश्री मेरी पोती है, पी की भलाई और बुराई सोचने की जिम्मेदारी मेरी है। रे कौन हो? मेरी पोती का ब्याह में टांग अड़ाने वाला? बहू उसकी मैं, और मैंने पैदा किया है। अब समझ में आ रहा है मुझे, अब समझ में आ रहा है क्यों मेरा दिल करता था उससे मिलने का। अब समझ में आ रहा है। और याद है भाभी, वो अस्पताल में पहले दिन उंगली पकड़ी थी उसने मेरी। मतलब एक छोटी सी मासूम से बच्चे ने अपने बाप को पहचान लिया, लेकिन एक बाप अपनी औलाद को नहीं पहचान सका। क्यों कर गई मीना ऐसा? अरे क्यों कर गई वो ऐसा? एक बाप को अपनी बेटी से अलग कर दिया उसने। क्यों किया तेरी बहन ने रे ऐसा? मीना, पागल हो गई क्या तू? जो मन में आयो बोली जा रही है। क्या पूछ रहे हो तुम? मैंने जन्म दिया है, हमारे शरीर का, हमारे कलेजे का अंश है वो। तुम्हारी पोती को नहीं, बाबू की पोती है वो, हमारी बेटी है। चाहे दूध ना पिलाया हो, लेकिन उसकी रगों में हमारा खून है, हमारा खून। और अपने खून के साथ ऐसा ना होने दूंगी, या अन्याय ना होने दूंगी, शादी तो ना होने दूंगी मैं। हमारी बच्ची दो, हमारी बच्ची दो, हमारी बच्ची दो, हमारी बेटी है। मीना, मैं हूँ थारी माँ, मैं हूँ थारी माँ। चोरी, अरे चोरी। मैंने थारी को जन्म दिया है, मैंने तुझे 9 महीने अपने कोख में रखा। ये बावड़ी होगी? थारे साथ ये अन्याय ना होने दूंगी। सचमुच अरे को माफ कर दे, अरे को माफ कर दे, माफ कर दे। समझ में नहीं आ रहा, कोई भी माँ ऐसा कैसे कर सकती है?
जेठानी जी अपनी ही औलाद को छोटी जेठानी जी किसी और के गोद में कैसे डाल सकती है? मीनाक्षी ने अच्छा किया, बुरा किया, अगर ये बात भूल भी जाए तो भी सुधा, सवाल यही उठता है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों? कोई ना कोई वजह तो होगी उसकी, वरना कोई अपना बच्चा इस तरह से क्यों बदलेगा? रे इतना बताएं सुधा तो आगे भी बता देना, कौन सा ऐसा लालच था जो मीना की ममता अपने बच्चे के लिए छोटी पड़ गई? तेरे हाथ मेहंदी रचाने के लिए ना है छोरी, बल्कि कलम की शाही रचाऊंगी मैं। सचमुच खूब पढ़ाऊंगी थारे को, खूब पढ़ाऊंगी, बिल्कुल बिल्कुल थारी ताई जी की तरह। अफसर बनाऊंगी मैं, और तुम्हारा नाम रोशन करेगी। तारा ब्याह पता है कब करूंगी? जब तू हमारे कद से 2 इंच और ऊपर हो जाएगी। मैंने लाड से तारा ब्याह करूंगी। हमारी छोरी कोई भेड़ बकरी ना है जो किसी के भी हवाले कर दूंगी। मैं थारा जीवन बाल विवाह पे बलि ना होने दूंगी, कतई बलि ना होने दूंगी। रमीना, देख मारी छोरी मना दे। मेरी बेटी है वो। ए मीना, तू क्या नाम शराब बकी जा रही है? तेरी हिम्मत क्या हुई मीना, मेरी पोती ने अपनी बेटी बोलने की? तू कुछ भी नाम शराब बकेगी और मैं विश्वास कर लूंगी? ये तेरा घर को नहीं जो तू नौटंकी कर रही है, समझी? अगर आज मैं हिम्मत ना करती ना ताई साहब, तो दुनिया में जितनी भी माएं हैं वो मुझे माफ ना करती। इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा अन्याय मैं अपनी छोरी के साथ कैसे देख सकती हूँ? सच यही है दाई साहब, श्री हमारी बेटी बाबू की पोती है। अपनी छोरी पे अन्याय देखा ना गया मुझसे। मेरी ममता मुझसे बोल पड़ी। मैं आप सबकी अपराधी। क्योंकि मैंने अस्पताल में श्री के जन्म होते ही उसे बदल दिया था। एक लड़के की चाहत में, एक चोरी की चाहत में मैंने मिश्री आपकी बहू की गोद में डाल दी और कान्हा अपने घर ले आई। मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन मिश्री हमारी छोरी है, हमारी छोरी है ये। वाह मीना, तू मेरे क्या पागल समझी आपकी तरह? हाँ, कि तू कुछ भी बोलेगी और मैं विश्वास कर लूंगी। दे मेरी पोती। मीनाक्षी, देखो ये कोई ऐसी छोटी बड़ी बात ना है। अगर तुम मिश्री को बचाने के लिए ये सब कर रही हो ना, तो पुलिस तुम्हारे साथ है। देखो बताओ सच्चाई क्या है? और तुम तो जानती हो ना कि ऐसे बच्चों को अस्पताल में बदलना एक बहुत बड़ा अपराध है। जीजा जी, जीजी ने जो कुछ भी किया बेटे के मोह में किया। भाभो को पोता देकर भाभो की लाडली बहू बनना चाहती थी वो, और आपको बेटे के बापू से होने का मान दिलाना चाहती थी वो, इसीलिए किया। जीजा जी, जीजी आपसे बहुत प्यार करती है, इसलिए उन्होंने ये देख सब। रहा है प्यार तो दिख रहा है, बच्चे बदल दिए उसने। पड़ोसी के बच्चे को घर में ले आई। प्यार तो दिख रहा है मुझे।
विक्रम भैया, घर चलिए। घर औरत से होता है भाभी। और मेरी जो लुगाई है ना, वो आजकल रिश्तों का भी सौदा करने लगी है। किस घर की बात कर रही हो? कौन से घर जाऊं मैं? नहीं भैया, हम सब आपके साथ हैं। मैं जानती हूँ कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन भैया मेरे कहने से ही सही घर चलिए। अपनी भाभी साहब का इतना तो मान रखेंगे ना भैया? भगवान के वास्ते झूठ मत बोल, जो है बता दो। नहीं जेठ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे को पता है कि आप हमारी बात पे विश्वास ना करोगे। मैंने जिंदगी में बहुत झूठ बोले हैं ना, इसीलिए हमारी बात पे कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन सचमुच मिश्री मारी चोरी है। मैं इसकी सौगंध खा के कहती हूँ, इसको छू के कहती हूँ, ये हमारी चोरी है जेठ जी, ये हमारी चोरी है, ये हमारी चोरी है। मासा, आप मीना की बातों में ना आना। एक नंबर की झूठी है जी औरत। ये मेरी बेटी को मुझसे छीनना चाह रही है। मैं इसे नहीं दूंगी मासा। ये तुम्हारी चोरी ना है। सच्चाई पता करनी है तो अस्पताल चले जाओ और रजिस्टर है वहां देख लो। मेडिकल जांच पड़ताल भी करा रही है तो वो भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। मिश्री हमारी बेटी है, हमारी चोरी है और ये सच कोई नहीं झुठला सकता, कोई भी नहीं। रुको! कहाँ भाग रहे हो? लड़के वाले हो ना? अभी तो आपके साथ साथ आपके इस पंडित जी की भी तो खातिरदारी करनी है। और आज आपके साथ साथ आपके ये समधी भी अंदर जाएंगे जेल में। बल्कि इस बाल विवाह में जो कोई भी शामिल है उन सबके खिलाफ केस दर्ज होगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। मैंने माफ कर दो साहब, अब रिश्तेदारी में तो आना ही पड़ता है। इस सब में हमारी कोई गलती नहीं है साहब। माफ कर दूं मैं? तुम लोग माफी के लायक नहीं हो। अगर तुम लोग सीधे सीधे चलते हो ना यहां से, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं तो तुम लोगों को घसीट घसीट कर यहां से ले जाऊंगा मैं, समझे? फिर जो कुछ भी बोलना है कोर्ट में बोलना। लोहिया, ले जाओ इन सबको। चलो, भेजो इनको। हमारी बेटी थैंक यू सूरज। आज आपने पुलिस की मदद करके एक जिम्मेदार नागरिक के साथ साथ एक इंसान की भी जिम्मेदारी पूरी की है। मैं आपसे वादा करता हूं कि पुलिस इस पर कड़ा एक्शन लेगी। लेकिन मीनाक्षी भाभी ने जो कुछ भी किया है वो कानूनी तौर पर अपराध है और मुझे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी।
जेठ जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जो कि माफी के लायक भी को नहीं। तभी तो डर डर के इस सच को सबसे छुपाती रही। इन्हें भी को नहीं बताया मैंने। लेकिन ठाकुर जी की सौगंध, जब से मैंने ये बच्ची, हमारी बच्ची किसी और की गोद में दी है ना जेठ जी, एक पल भी चैन से न जिया। मारे को कभी नींद भी ना आए। ऐसा ना है कि मारे को कान्हा से लगाव ना है, बहुत लगाव है उससे भी। लेकिन मिश्री, मगर मिश्री को चाह कर भी भुला ना पाए जेठ जी। मैं अपने ही बुने हुए जाल में फंस गई। सूरज जी, इन्हें आपसे कुछ कहना है। अब मेरी पोती है या आपकी मिश्री ना है। ना मीना, मेरी पोती मना दे। ये मारी मिश्री है, मारी बेटी है, मारी बेटी है। मैं ना दूंगी। जब मेरी पोती है मीना, दे मेरी पोती। रुकिए देसा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बात को आपस में बैठ के, मिल बैठ के सुलझाने में ही हम सबकी भलाई है। अब आप इस बच्ची को अपने साथ कहाँ लेके जाएंगे? आप घर थोड़ी ना जा रही हैं। और ये बात ऐसी है दाई साहब कि आज नहीं तो कल ये सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। इसलिए अभी के लिए आप थोड़ा सब्र रखो। सच्चाई भी सामने आवेगी और हर बात को हिसाब भी होती। आइया को छोड़ने वाली नहीं है, सूद समेत वसूल करूंगी। चलिए। छोड़ूंगी कौन ही तनहा। मैंने कहा चलिए। मीनाक्षी, चलो घर चलो। घर चल के सबसे बात करते हैं। घर कैसे जाऊंगी जेठ जी? क्या बोले के जाऊंगी? किस किस को क्या कहूंगी और क्या समझाऊंगी? घर न जा पाऊंगी। देखो मीनाक्षी, अब चाहे जो भी लगा लो, गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है मीनाक्षी। अब चाहे इस गलती का पश्चाताप कर लो या फिर उसको और दबा के बढ़ा लो, अब गलती का सामने आना, उसका स्वीकार करना और उसका पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। चलो घर चलो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।